आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज के विशेष आयोजन हिंदी हमारी अस्मिता काव्य गोष्ठी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं मित्रों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 1949 में तब हुआ जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तब से हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा द्वारा 1949 में ही 14 सितंबर को भारत गणराज्य की आधिकारिक राजभाषा के रूप में इसे अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। विश्वविद्यालयों, विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है और कार्यालयों में तो हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर कविताएं, कहानियाँ, लेखन, वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जनमानस में हिंदी के प्रचलन को और अधिक स्थापित करने के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है सरकार की ओर से। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में विज्ञान भवन में हिंदी से संबंधित क्षेत्रों से उनमें बेहतर काम करने वाले लोगों को पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। राजभाषा गौरव सम्मान, राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यकर्ताओं को वितरित किए जाते हैं। पर्पल पेन साहित्यिक समूह की जहाँ तक बात है तो हमारा समूह किसी भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि हर भाषा की अपनी विशेषता और महत्व है। लेकिन हमें यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि अपनी मातृभाषा बोलना, पढ़ना, लिखना हम सभी के लिए बहुत बहुत सहज होता है और स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर वो भाषा हमारे मन में, हमारे हृदय में है, तो उसको बाहर आना लेखन के रूप में बहुत ही सरल लगता है सभी को। हिंदी भाषियों को हिंदी से ख़ास लगाव होना स्वाभाविक ही है, लेकिन फिर भी यह देखा जाता है कि हिंदी को दोयम दर्जे का मानकर अंग्रेज़ी को व्यवहारिक रूप में अधिक प्रयोग किया जा रहा है और अंग्रेज़ी बोलने वाले को श्रेष्ठ समझा जाता है, जबकि वहीं हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं को बोलने वालों को लोग फुहड़ समझते हैं। शायद ऐसी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है मित्रों। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस सोच को परिवर्तित करें। जिसको जो भाषा पसंद है उसको वो पढ़े, उसको व्यवहार में लाए, लेकिन जिस तरह से थोपी जा रही है एक भाषा विशेष हम पर इतने दशकों से, उस विषय में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। एक बहुत ही योग्य विद्यार्थी या एक बहुत ही योग्य इंटरव्यू देने कोई व्यक्ति गया है, सारी योग्यता होने के बाद भी केवल उसको इसलिए नकार दिया जाए कि वो अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोल पाता, ये बहुत ही दुखद बात है। इन विषयों पर हमें सोचना चाहिए। इन कारणों में बहुत गहरे ना जाते हुए मैं बस यही कहूँगी कि जब हम मन से अपनी मातृभाषा को, अपनी राष्ट्रभाषा को, हिंदी को स्वीकार करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तभी उसका संवर्धन होगा मित्रों। केवल बातें बनाने से या एक दिवस मनाने से नहीं होगा। सोच को परिवर्तित करने की नितांत आवश्यकता है। बहुत बहुत ज़रूरी है कि सोच में परिवर्तन लाया जाए और ख़ास तौर से पिछले 6 वर्षों से पर्पल पेन समूह लगातार हिंदी भाषा के संवर्धन की दिशा में प्रयासरत है। काव्य गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक आयोजनों और पुस्तक प्रकाशन के माध्यम इसमें प्रमुख हैं। पूरे साल ऑनलाइन लिखित आयोजन हमारे पर्पल पेन के फेसबुक पेज पर चलते रहते हैं, जहाँ श्रेष्ठ रचनाओं, रचनाकारों को समय समय पर सम्मानित भी किया जाता है, उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं, उपहार भी दिए जाते हैं। कोरोना महामारी में भी जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन और अब अनलॉक में हम हिंदी काव्य गोष्ठियाँ, एकल काव्य पाठ सुखनवर में और साहित्य सेतु आयोजन के अंतर्गत पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाओं का पाठ लगातार हम करते चले आ रहे हैं मित्रों। कई महीनों से, 4 महीनों से हम कर रहे हैं, 20 अप्रैल से, और ये सब लाइव आयोजन चलते रहे हैं। हम साल भर ही हिंदी के संवर्धन पर कार्य कर रहे हैं, हर दिन हम कर रहे हैं, तो इसलिए हाँ, लेकिन एक दिन विशेष जो होता है तो वो इसी को समर्पित है, क्योंकि तो हम चाहते हैं कि इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, और इसीलिए इस तरह के विशेष आयोजन आज हमने हिंदी हमारी अस्मिता शीर्षक से हमने ये आयोजन काव्य गोष्ठी ऑनलाइन आयोजित की है। हिंदी हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है। हिंदी हमारी अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। युवाओं और बच्चों में इसे अधिक प्रचलित करने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत तरह तरह के ऐप्स आ रहे हैं और बहुत सारी गूगल आदि ने भी सब कुछ हिंदी में परिवर्तित करने की सुविधा दे दी है। ये देखते हुए कि हिंदी की ओर लोगों का रुझान है, काफ़ी मात्रा में लोग हिंदी
बोलते लिखते पढ़ते हैं, इसलिए तो हमें बहुत आवश्यक है कि युवा वर्ग जो है और बच्चे जो हैं उनको इस भाषा के प्रति उनके मन में एक लगाव हो और वो इसे बोलें, और उसका संवर्धन तभी हो पाएगा। अनेक विविधताओं से भरे भारत देश में लगभग सभी थोड़ी बहुत हिंदी बोलना जानते हैं। हिंदी भाषा हमें एक सूत्र में बांधती है, यह भाषा हमें जोड़ती है। अपनी संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार एवं इसका संवर्धन अत्यंत आवश्यक है मित्रों। तो आइए यह शुभ संकल्प लें कि दैनिक जीवन में हिंदी का हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पर्पल पेन ने अपने फेसबुक पेज पर अपने समूह में नारा लेखन और लेख की भी प्रतियोगिताएं रखी हैं, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर प्रविष्टियां आई हैं। बहुत जल्दी हम विजेताओं के नाम घोषित करेंगे उसमें से, और आप सभी को बताएंगे और सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे क्या क्या प्रविष्टियां आई हैं। तो मित्रों, अब हिंदी हमारी अस्मिता काव्य गोष्ठी का हम शुभारंभ करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों, दर्शकों, काव्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन मैं करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज आप सभी की ओर से मैं आज के आयोजन की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, और उनसे आज्ञा लेते हुए आज की काव्य गोष्ठी की आइए हम शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत पुनः करती हूँ आप सभी का।